Assalamu alaikum. The MCQs है a body is released from certain height. Its velocity after 5 seconds is इसमें से पूछा गया है कि एक बॉडी है जो कि कुछ फासले से छोड़ दी गई, ठीक है। जब ये बॉडी 5 सेकंड तक का सफ़र कर देता है तो 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये हमें मालूम करना होगा। और ये हमें चार ऑप्शन दी गई है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ करेंगे। तो इस एमसीक्यूज़ को हल करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो कि है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो कि ये बॉडी जो है ये ऊपर से नीचे फेंक दी गई है। तो एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी एक्सेलरेशन होगी, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ठीक है। दूसरी बात, ये बॉडी जो है अर्थ की तरफ आ रही है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू जो है ये हमें प्लस में लेना होगा, हम ये प्लस में लेंगे, ठीक है। मीन्स 9.8 के साथ हम माइनस नहीं लगाएंगे बल्कि प्लस लगाएंगे, यहाँ मैंने लगाई ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये बॉडी जब सर्टन हाइट से फेंक दी गई है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है, क्योंकि ये रिस्ट से रिलीज फ्रॉम सर्टन हाइट, ये रिस्ट में थी और रिस्ट के बाद ये छोड़ दी गई, इसको मोशन दी गई, ठीक है। तो 5 सेकंड के बाद जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो हम इस टर्म को ज़ीरो करेंगे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करना होगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी टी की ये फार्मूला हमारे साथ बन गई, ठीक है। अब इस फार्मूले के ज़रिए हम ये सॉल्व करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करना होगा और जी का वैल्यू जो है वो 9.8 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितनी है, टाइम 5 सेकंड हमें दी गई है 5। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इससे 49 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। दूसरा एमसीक्यूज़ है अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड अपवर्ड इन 1.5 सेकंड एट लास्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी। इस एमसीक्यूज़ में हमसे पूछा गया है कि एक बॉडी है जो कि ऊपर की तरफ फेंक दी गई है। जब 1.5 सेकंड का सफ़र इस बॉडी ने तय किया तो इस बॉडी ने अपना इनिशियल वेलोसिटी का हाफ वो इस बॉडी ने लॉस किया, तो सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें, ठीक है। अब हमें इस स्टेटमेंट में ही कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन क्या है कि एट 1.5 सेकंड के बाद इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी होगी और वो फाइनल वेलोसिटी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। मींस कि जो फाइनल वेलोसिटी हुई ये इनिशियल वेलोसिटी की हाफ होगी। हमें ये बात बताई गई है कि एट लास्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो ये कंडीशन हुई और हम अब इस कंडीशन के ज़रिए इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। यहाँ हम इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो कंसिडर करेंगे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। अब यहाँ ये बॉडी जो है नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दी गई है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ठीक है, जी होगी। दूसरी बात, जब ये बॉडी जो है ये अर्थ के अपोजिट पोजीशन पे जाती है, ठीक है। जब ये अर्थ की अपोजिट पोजीशन पर जाती है तो हम इसकी वैल्यू को निगेटिव लेंगे, तो हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू माइनस जी हुई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी। अब हमें ये कंडीशन दी है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टू, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी बराबर होगी। तो ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू माइनस जी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मालूम होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी
हमें फाइंड करना होगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 माइनस 9.8 जी की वैल्यू होगी और टाइम हमें 1.5 सेकंड का दिया है 1.5 सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें 29.4 का आंसर देगी 29। तो इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 29.4 मीटर पर सेकंड हुई, जो कि ये हम 30 मीटर पर सेकंड का इक्विवेलेंट लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना 30 मीटर पर सेकंड। आंसर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट।